हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की टॉपिक। वो है कि एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल एक्सपैंड कैसे करती है, उसके पीछे फेनोमेनन क्या है, इस लेक्चर्स में हम वो जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ पिछले की क्लास की चीज़ें रिव्यू करवाना चाहूँगा। पहले क्लास में हमने पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज करो कोई एक एटम है, कोई एक मटेरियल है, उसके अंदर क्या है, ढेर सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। क्या है ये, क्या है, किस तरह है ये? ढेर सारे एटम्स हैं और ये अपने जगह पे क्या है, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज कीजिए एक केस होता है। उसमें केस क्या है, मैं इस कोई मटेरियल को मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ फायर। मैंने क्या प्रोवाइड किया इसे? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फायर मैंने प्रोवाइड किया। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पहले एक अपने जगह पे मॉलिक्यूल्स थे, फिक्स थे, अब वो मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे, आपस में क्या होने लगेंगे? मूवमेंट इसकी होने लगेगी एक से दूसरे जगह तक। ओके, एक जगह से दूसरे जगह तक इसकी क्या होने लगेगी? मूवमेंट करने लगेगी, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड हो जाएंगे। ओके, इसी के कारण जब भी हम किसी भी मटेरियल में हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस क्या होता है स्टूडेंट, उसके जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करने लगते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जब वो वाइब्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक वाइब्रेट करते हैं, मतलब क्या जा रहे हैं? आगे मूवमेंट हो रही है और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो उनकी जो मीन स्पेस है वो तो सेम ही है, मीन पोजीशन तो है वो सेम ही है। ओके, तो फिर इसकी क्या है, इसकी एक्सपेंशन कैसे हो रही है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये डाउट बहुत ही जेन्युइन डाउट है कि कोई भी मॉलिक्यूल एक्सपैंड, मूव आगे, मूव फॉरवर्ड कर रहा है, मूव बैकवर्ड कर रहा है, तो उसकी एक्सपेंशन कैसे हो रही है? इसके लिए हम एक ग्राफ देखेंगे, किसी भी मटेरियल के पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का ग्राफ। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिया है पोटेंशियल एनर्जी और इस साइड हमने लिया है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का ग्राफ। ये जो कर्व होती है स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह की कर्व होती है। ये कर्व इस तरह की है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सबसे लोअर वाला स्टेट है, ये क्या है? हाईली स्टेबल स्टेट है। हाईली स्टेबल स्टेट है। इस स्टेट पे क्या होता है? एनर्जी सबसे क्या है? लीस्ट एनर्जी है इस स्टेट पे, लीस्ट एनर्जी। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। हमने ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया, तो जो सेंट्रल पॉइंट पे थी इसकी मीन पोजीशन, ये थोड़ी राइट शिफ्ट हो जाएगी। ओके, ये देखिए, और जो हमने किया, थोड़ा और एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये और राइट शिफ्ट हुई। और एक सपोज करो हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो वो क्या हो गई? राइट शिफ्ट आ गई। आप देख रहे हैं सारे की मीन पोजीशन शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है? उसमें एनर्जी का लेवल क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। अब हम लोग सेंट्रल लाइन सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया स्टूडेंट। ओके, तो जो मीन पोजीशन पहले इस पॉइंट पे था, अभी मीन पोजीशन कहाँ चला गया? इस साइड पे चला गया। आप देख रहे हैं जो पहले मीन पोजीशन यहाँ था, अब मीन पोजीशन कहाँ चला गया स्टूडेंट? एक दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये जो साइड है, ये एक्सपेंशन का साइड है स्टूडेंट। ये कौन सा साइड है? ये एक्सपेंशन का साइड है। और ये जो रीजन है, ये कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या सो हो रहा है हमें स्टूडेंट, कि जैसे जैसे हम किसी भी मटेरियल की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो जो मीन पोजीशन था वो क्या, किस साइड शिफ्ट होते जा रहा है? एक्सपेंशन के साइड। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसकी जो मेन रीजन है वो क्या है? एसिमेट्रिक कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये जो कर्व है क्या है? एसिमेट्रिक कर्व है। किसके बीच? पोटेंशियल एनर्जी
और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच। ये जो क्या है, मेन रीजन है। किसका मेन रीजन है? किसी भी मटेरियल के एक्सपेंशन का, जब हम उस पर हीट प्रोवाइड करें, या कह सकते हैं हमने उस पर पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड किया। ओके स्टूडेंट, तो जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन हमारे पास 3 तरह की है। तो जो पहला एक्सपेंशन है वो है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज कि ये स्टूडेंट हमारे पास कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ है क्या, एल। ओके, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं? अब हम इस पे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसकी जो न्यू लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह की लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट। इसकी लेंथ है एल और ये क्या है, एल प्लस डेल एल। ओके स्टूडेंट, तो लेंथ चेंज कितने से हो गई, डेल एल से चेंज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, और जो डेल एल है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। डेल एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब हम इस पर कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेकेंड चीज़ है वो है डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जितनी लंबी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। जितनी लंबी छड़ी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, छड़ी एक्सपैंड करेगी। अब इस दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, डेल एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू टी। ओके, ये इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे हमारे पास आएगी डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल टी। ओके, यहाँ पे हम लोग डेल टी लिख सकते हैं स्टूडेंट। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो व्हाट इज डेल एल, अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल टी। अल्फ़ा क्या है स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल एल, अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे हम अल्फ़ा को लिख सकते हैं ऐसे, डेल एल बाई एल इंटू डेल टी। अब सारे के यूनिट लिख देंगे हम लोग। चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। ओरिजिनल लेंथ की यूनिट मीटर। टेम्परेचर यूनिट डिग्री सी। मीटर मीटर कैंसिल, तो अल्फ़ा की यूनिट क्या हो गई स्टूडेंट, डिग्री सी इनवर्स। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की यूनिट क्या है स्टूडेंट, डिग्री सी इनवर्स। अगला हम देखेंगे स्टूडेंट, ये सरफेस एक्सपेंशन। ओके, क्या है स्टूडेंट्स, सरफेस एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या एक्सपेंड होगी स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी गिवन सरफेस एरिया की सरफेस एक्सपेंड होगी। सपोज कीजिए हमारे पास कोई प्लेट है जिसकी एरिया है इनिशियल एरिया ए। अब इसे हमने क्या किया, हीट किया, तो अब वो सरफेस एरिया फाइनल कितनी हो जाएगी, ए प्लस डेल ए। डेल ए क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया। यहाँ पे जो डेल ए होती है ये होती है ए इंटू बीटा इंटू डेल टी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो बीटा है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। और इसकी यूनिट भी क्या है स्टूडेंट, बीटा की यूनिट भी क्या है, डिग्री सी इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। ओके, मतलब जैसे जैसे हम इस पे हीट प्रोवाइड करते हैं उसकी मॉलिक्यूल क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और वो एक्सपैंड होती है। यह है सरफेस एक्सपेंशन। और हमने ये एक रिलेशन है अल्फ़ा और बीटा के बीच कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। ठीक है, आगे इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। ये था सरफेस एक्सपेंशन। ओके, अब जो थर्ड चीज़ है, जो थर्ड एक्सपेंशन है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे होता है कि किसी भी चीज़ की, कोई भी बॉडी को हम हीट करते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। उसकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। इनिशियल वॉल्यूम है v, तो अब वॉल्यूम हो जाएगी
वी प्लस डेल वी। ये जो डेल वी है स्टूडेंट है, ये है गामा डेल वी इंटू डेल टी इंटू वी। ओके, ये जो गामा है इसे हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसकी यूनिट भी होती है डिग्री सी इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब गामा पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। गामा पे रेस्ट्रिक्शन है, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे कि जो डेल टी की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 100 डिग्री सी है, क्योंकि जो गामा का वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू अल्फ़ा और कंपेयर टू बीटा। इसमें एक कर्व बनती है स्टूडेंट, कुछ ऐसी कर्व होती है गामा और टेम्परेचर के बीच अराउंड 500 डिग्री सी पे ये क्या हो जाता है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है। 500 डिग्री सी पे ये क्या है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है। तो हम लोग जब भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को कंसीडर करेंगे तो हम लोग ये केस एज्यूम करके चलेंगे। ओके, और जो गामा का वैल्यू होता है ये होता है 3 अल्फ़ा। ओके, तो कुछ इस तरह का रेशियो निकलेगा, अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा इजकल टू 1:2:3। ये आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पार्ट कंक्लूड करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।